चेयर वाला एक्सपेरिमेंट नहीं नहीं, वो दिखा नहीं होगा शायद, है ना। बस, और किसको ले सकते हैं? और आगे नहीं, ये ज्यादा नहीं घूमेगा शायद। चलो हटाओ, स्टार्ट करते हैं ना। हाँ। चलो टॉपिक डालो, स्टार्ट करते हैं। हाँ। हैं? चल कैनेमेटिक्स टॉपिक डालो। देखो, इस कैनेमेटिक्स टॉपिक में ना सबसे पहले हम लोग को क्या क्या पढ़ना है वो लिख लेते हैं पहले। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये 5 टर्म्स ही पढ़ना है और इसी 5 टर्म्स के अकॉर्डिंग ये पूरा चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक डालो डिस्टेंस। सबसे पहला टॉपिक डालो डिस्टेंस। ठीक है, पहले ये दोनों पढ़ते हैं अच्छे से, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अच्छा, मेरे को कोई बताओ तो डिस्टेंस क्या होता है? चलिए, टोटल, जैसे कि मान के चलो कि ए से लेकर यहां तक गए बी तक। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है? जो हम एक्चुअल पाथ कवर कर रहे हैं, अगर इसको हम टोटल मेजर करें तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। उसके बाद डिस्टेंस में आपको याद क्या रखना है? ये स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी? यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड है। आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए, सीधा बोलना है भाई 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किए, कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं। यानी कि अगर हम इसको पूरा मेजर करेंगे, पूरा इंच टेप लेके अगर पूरा ऐसे ऐसे मेजर करें, लिखो डिस्टेंस का डेफिनेशन लिखो। इट इज द एक्चुअल पाथ, it is the actual path covered जो एक्चुअल पाथ कवर करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। और डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है? स्केलर। ये सब लिख लो, छोटा छोटा चीज। ठीक है, लिख लिए सब। नेक्स्ट लिखो डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, इस डिस्प्लेसमेंट जब हम पढ़ाएंगे ना, अब यहां से आपको वेक्टर्स का भी यूज आएगा। इसलिए ये मत समझना कि वेक्टर्स हम लोग ऐसे मजे के लिए पढ़े हैं। तभी जितना आप आगे कैनेमेटिक्स पढ़ेंगे उसमें कुछ कुछ वेक्टर्स आपको इस्तेमाल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे पहले पढ़ लेते हैं डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। तो ए से लेकर अगर हम वापस बी तक गए इस पाथ से होते हुए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट सबसे पहले समझो ध्यान से, ये हो गया उसका इनिशियल और ये पॉइंट हो गया उसका फाइनल।
तो इनिशियल से लेकर फाइनल तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले उसका डेफिनेशन लिखो, इट इज द शॉर्टेस्ट, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, it is the shortest path from initial to final point। शॉर्टेस्ट पाथ होता है, यानी सिर्फ इनिशियल देखो और फाइनल देखो, दोनों को जोड़ दो तो वही तुम्हारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट स्केलर की वेक्टर, चलो ये रटने के लिए बहुत अच्छा है। अब हमको पता है कि वेक्टर अगर है तो उसका एक मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन। इस एग्जांपल में बताओ कि यहां डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स बी मत बोलो, सीधा बोलो कि उसका जो नहीं, नॉट सीधा बोलना कि इनिशियल से फाइनल की ओर। याद है कैसे वेक्टर बनाते थे, लाइन बनाते थे, याद है एरो के साथ। तो इसका जो डायरेक्शन होता है हमेशा किधर होता है, इनिशियल टू फाइनल। लिख लो, इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। लिख लिए। अब बच्चों की तरह क्वेश्चन पूछता है कि इस पेन को अगर ऊपर फेंकर वापस वहीं ला गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना, जीरो। अगर इनिशियल और फाइनल सेम पॉइंट होता है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, जीरो। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब एक आदमी ए से बी गया कुछ 3 मीटर, फिर बी से ऊपर सी गया 4 मीटर। ठीक है, सबको आइडिया होना चाहिए डायरेक्शन का, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो सबसे पहले ए से बी गया किस डायरेक्शन में, ईस्ट। फिर बी से सी किधर गया, नॉर्थ। तो अगर इसमें बच्चों की तरह पूछा जाए कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट सिंपल हम बोलेंगे कि सर बताए थे ये हो गया इनिशियल, ये हो गया फाइनल, यही बात है। और ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो मैथ्स के हिसाब से पाइथागोरस, तो ये कितना आएगा, 5। समझ में आया। इतना आसान क्वेश्चन आपके ओलंपियाड्स में कभी नहीं आएगा, ये बस समझने के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसा आएगा, लिखो क्वेश्चन। हम आपको एक तरकीब बता दिए कि डिस्टेंस कैसा निकालना है, डिस्प्लेसमेंट कैसा निकालना है। अब आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेगा, पहले इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से। और देखो, जिसको आंसर पता है चिल्लाना मत, अपने दोस्तों को भी मौका दो कि बेचारा लोग पढ़ पाए, है ना। तो ए से बी पहले फिर से गया 2 मीटर, ठीक है। फिर बी से सी गया 4 मीटर। अभी भी दिल नहीं माना उसका, है ना। आगे और चला गया 1 मीटर। ठीक है, जिसको पता है अपना चुपचाप रहना है, बाकियों को मौका देना है। तो मेरे को अब बताइए, डिस्टेंस ट्रेवल तो कोई भी बता सकता है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल, कितना, 7। पक्का, ठीक है, चिल्लाना मत, अपना आंसर कॉपी में लिखना है। इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना है, अपने अपने कॉपी में, ना किसी से मदद लो ना किसी को मदद देना है, वो बस एग्जाम में ही करो बस। हाँ, डायग्राम अच्छे से बनाओ। हमको इस केस में डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्टेंस हमको पता है, क्लास 5th का भी बच्चा बता देगा। हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए। चलो ठीक है, ठीक है, सबको मौका दो।
धीरे धीरे हम ना सब कुछ सिखा देंगे, एकदम अच्छे लेवल तक सिखा देंगे। ठीक है, तो ओलंपियाड्स में इससे ज्यादा समय मिलता नहीं है। क्या अभी तक क्वेश्चन ही ड्रॉ किए? बन गया, वाह वाह। चलिए, तो कितना आंसर आया तेरा? 5। तेरा और किस किस का 5 आंसर आया है? अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात, तो तुम दिखाना मत अगली बार। 1 2 3 4 5, तुम्हारा भी 5 आंसर आया, पक्का देख लो। अच्छा देखो, अब समझो ध्यान से। देखो, जिसका आंसर नहीं आया वो कहाँ कंफ्यूज हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये हो गया इनिशियल, ये हो गया फाइनल। तो ये वाला डिस्टेंस चाहिए मेरे को। अब यहाँ ना राइट एंगल दिख रहा है ना कुछ दिख रहा है, तो यहाँ एक बुद्धि लगाना है, इसीलिए ओलंपियाड्स करना है। ओलंपियाड लेवल में यही होता है। अगर हमको ये चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहां से एक ट्राइंगल बनाएंगे। बन गया। ये डिस्टेंस कितना है? 4। तो ये वाला भी डिस्टेंस कितना होगा? 4। ये डिस्टेंस कितना है? तो ये डिस्टेंस भी कितना हो गया? 1। अब इस वाले ट्राइंगल को देखो, ये वाला दिख रहा है बड़ा सा। अब एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखा। ये टोटल डिस्टेंस कितना? 3। ये वाला कितना? 4। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? खत्म हो गया कुछ। ठीक है, अभी भी हम लोग उस लेवल तक का नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, मतलब इतना दिमाग तो कोई भी लगा सकता है ना। अब समझो ध्यान से कि अब हम लोग क्वेश्चन को, ये समझ में आया सबको? अब हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं कि भैया करना क्या है ना। चलिए, वेक्टर्स याद है सबको? वेक्टर फॉर्मूला में कुछ नहीं लगाना है, खाली चीजों को समझो। मान के चलिए एक आदमी इधर गया, ठीक है, तो जो पहले समझ लो, अच्छा उसको नोट डाउन करते रहना। एक आदमी अगर इधर गया, तो इधर गया मतलब कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया और कुछ डायरेक्शन भी है, तो उसको हम एक वेक्टर बना देंगे, इसको बोल दिए ए वेक्टर। फिर आदमी का मन नहीं माना, वो इधर चला गया, तो उसको हम बोल दिए बी वेक्टर। तो मेरे को ये बताओ, वेक्टर वेक्टर छोड़ो, अगर हम इस केस में बोले ये यहां से यहां गया, ये यहां से यहां गया, इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट हमेशा किधर से किधर होता है? इनिशियल से फाइनल। तो ये हो गया उसका इनिशियल पॉइंट और ये हो गया उसका फाइनल पॉइंट, तो यानी कि यही डिस्प्लेसमेंट है। इसको बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट। समझो ध्यान से, बोलिए डिस्प्लेसमेंट। अब इसको वेक्टर चैप्टर में चल जाओ कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और ये ए है और ये बी है, तो क्या वेक्टर के हिसाब से हम डिस्प्लेसमेंट को बोल सकते हैं यहाँ कि वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को जोड़ने से, याद है हेटल मेथड, कि अगर ए और बी को दोनों जोड़े तो हमको क्या मिल रहा है? डिस्प्लेसमेंट। यानी कि अब मेरा एम क्या रहेगा कि जिधर भी चलेंगे सबको वेक्टर में लिख देंगे और लास्ट में डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए सब वेक्टर को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। अगर वेक्टर को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। अब इसी चीज को यहां वेरीफाई करते हैं। ठीक है, अब हमको पता है कि वेक्टर लिखने के लिए हमको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मानना होगा। एक्स एक्सिस की तरफ कौन सा यूनिट वेक्टर होता था? आई कैप। और वाई एक्सिस की तरफ जे कैप। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये सबसे पहले किधर गया? एक्स एक्सिस के अलाउ। तो सबसे पहले इस वेक्टर को लिखेंगे 3 आई कैप, लिख दिए। फिर वो ऊपर गया तो इस वेक्टर को क्या लिखेंगे? 4 जे कैप। और हमसे पूछा गया कि क्या डिस्प्लेसमेंट है, तो हमको पता है कि अगर हमको डिस्प्लेसमेंट का बात करना है तो दोनों वेक्टर्स को क्या करना है? ऐड करना है। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। अब बताओ इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे? कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे? रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। आंसर कितना आ गया? 5। समझे? अब इसी चीज को अगर हम इस क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करें, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम लोग कितना डिस्टेंस चले? कितना चले? 2। तो उसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे? 2 आई कैप। उसके बाद बताओ क्या लिखेंगे? प्लस 4 जे कैप।
फिर क्या लिखेंगे, प्लस आई कैप, हो गया। टोटल अगर लिखे तो क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब बताओ इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, आंसर कितना आ गया 5। अब कुछ बुद्धि नहीं लगाना है कि हमको शिफ्ट करना है, इधर रीड्रॉ करना है, कुछ नहीं करना है। जो भी चीज है सबको किस फॉर्म में लिख देंगे, वेक्टर में, सबको जोड़ देंगे और फाइनली जो आंसर आएगा लिख देंगे। थमा थमा, धीरे धीरे। ये समझ में आया, पहले इसको नोट डाउन करो बढ़िया से सब लोग, पूरा इस तरकीब को नोट डाउन करो कि कैसे किया गया, इसको भी नोट डाउन करो और इसको फिर से डायग्राम बना के नोट डाउन करो, इसको नोट डाउन करो फिर से डायग्राम बनाओ। इस सप्ताह 2 क्लास हो गया ना फिजिक्स का। ज्यादा फिजिक्स सेहत के लिए ठीक नहीं होता क्या, मजा आता है। पागल है, देख रहा है उसका सेहत क्या हो गया है, ज्यादा फिजिक्स पढ़ रहा है तो। चलिए जल्दी जल्दी उतारिए, फिर आगे और क्वेश्चंस करेंगे थोड़ा बढ़िया बढ़िया। अच्छा लॉजिक सबको समझ में आया ना, सबको वेक्टर फॉर्म में लिख दो, सबको लास्ट में ऐड कर दो, उसके बाद मैग्नीट्यूड निकाल लो, कुछ दिमाग नहीं लगाना है बस। चार्जर आन तो मेरे मोबाइल कितना, हाँ सी टाइप सी टाइप। हो गया, हाँ बोलिए ना। हाँ आ गया। देखो सर क्वेश्चन, क्वेश्चन जायज है, समझो ध्यान से। अर्थ है नॉर्थ से इधर चल के आया साउथ, इनिशियल पॉइंट किधर हो गया, ऊपर, फाइनल पॉइंट किधर हो गया, नीचे। तो इनिशियल से फाइनल की ओर एक लाइन ड्रॉ करना है, तो जो तुम्हारा डायमीटर होगा वही तुम्हारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। चलो क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। ये रहा पार्टिकल, देखो चलिए जल्दी, जितना जल्दी हो सके आपको कैलकुलेशन फास्ट रखना है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस तो बच्चे लोग के लिए होता है, आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है। ठीक है हम टाइमर दे देते हैं। क्या हो गया ये, क्या दबा दिए हैं, हाँ चलो जितना जल्दी दोगे उतना भला। जल्दी, जो पहला आंसर देगा वो पॉज कर देंगे हम लोग।
आंसर जल्दी में। √25 की 25? तो 5 बोलो। चल ठीक है, पहला आंसर 5। बाकी लोग भरोसा मत करो कि सही है उसका, तुम लोग अपना ट्राई करो। वे कितना हंसता है तुम। √25 की 25? चलो दूसरा ऑप्शन 25। चलिए ट्राई करते रहिए, आंसर बताते रहिए। √60। तेरा √65 तेरा है। तुम लोग लड़की लोग, हाँ हम रुके हुए हैं। आहा, ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा। चलो बताएं फिर। देखो 2 मिनट हो गया। चलिए इधर इधर देखो कितना रूट। चलो तुम्हारा भी आंसर लिख लेते हैं। चलो अब एक काम करते हैं, एक एक करके सबको वेक्टर फॉर्म में लिखते जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो वेक्टर में लिखेंगे क्या लिखेंगे? 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4i कैप, क्योंकि ये इधर आया है। उसके बाद ठीक है, अब उसके बाद सॉल्व भी करना है। देखो यहाँ 2i, ये सब सारा i वाला टर्म है, तो 2 और 6 कितना हो गया? 8। 8 और -8 खत्म, तो बचा कितना? -4। चलो अब j का बात करते हैं। तो ये एक j है, यहाँ एक j है, यहाँ एक j है, तो 7 और 3 कितना हो गया? 10। 10 -5 कितना हो गया? -5j। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट फाइनल। अब अगर हमको चाहिए तो √4² -4² प्लस, तो ये हो गया √16 प्लस 25। कोई बात नहीं, कोई बात। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आया ना? बने ना बने कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया कैसे किए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। तुमको गलती पता चला क्या किए? सबसे पहले आई और जे को जोड़ लेना है, जोड़ घटाव कर लेना है, उसके बाद हाँ ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अभी एक लेवल और ऊपर जाएंगे, बस वो सीख लिए तो समझो कि बस उससे ऊपर और कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद लिखिए, पहले लिखो, एक लिखो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये डायरेक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है, कि अगर आपको 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट जाना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हाँ तो वो तो सबको पता है कि नॉर्थ ईस्ट इधर ही कहीं जाएंगे, तो 30 डिग्री किधर से? नॉर्थ से लेंगे कि ईस्ट से लेंगे? एक मिनट, इसको तुम हिंदी में समझो थोड़ा कि 30 डिग्री नॉर्थ जाना है किसका? ईस्ट का। तो ईस्ट का नॉर्थ किधर है? इस साइड, तो यानी कि ये 30 डिग्री है। ठीक है, अगर आपको लिखना है 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, इसको ड्रॉ करना सब लोग, चलो फटाफट, ये सब सीखो, ये सब सीखने का चीज है। 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, कॉपी में बनाओ सब लोग, पहले कॉपी में बनाओ।
इसको पहले नोट डाउन करो और फिर से उसी डायग्राम में 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ ड्राई करो। वो तो पक्का है कि वेस्ट और नॉर्थ के बीच में होगा कहीं, लेकिन वो 60 डिग्री किधर से होगा ये आपको सोचना है। हो गया? देखो 60 डिग्री वेस्ट जाना है किसका? नॉर्थ का। तो नॉर्थ का वेस्ट किधर है? इधर। तो ये एंगल तुम्हारा कितना होगा? 60। सबको समझ में आया? अच्छा, अगर सिर्फ लिखा हुआ है नॉर्थ ईस्ट, इसका मतलब 45। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखिए। तो आपको क्वेश्चन किस हिसाब से आएगा वो हम समझाते हैं। ठीक है, लिखो। अ ड्रंक मैन, वही चलेगा इधर उधर, है ना। अ ड्रंक मैन travels 10 meter towards east. A drunk man travels 10 meter towards east. Then 20 meter towards south. Then 20 meter towards south. ठीक है? And finally 10 root 2 meter, and finally 10 root 2 meter towards southeast, and finally 10 root 2 meter towards southeast. Find the displacement of the drunk man. ट्राई करिए आराम से। कितना भी पिया हो उसको पता है कितना चलना है। वो बुद्धि तुमको लगाना है। अब सोचो कि हम कैसे कर सकते। देखो सब दिमाग हम दे ही देंगे तो फिर तुम लोग क्या दिमाग लगाओ। चलो ट्राई करो, सब लोग ट्राई करो पहले। 1/√2 ये सब याद रखो। बना। आंसर का कभी टेंशन मत लो, तुम बनाओ आंसर जो भी आए देखा जाएगा। 10√2 प्लस 500। ठीक, खतरनाक। हाँ तू बता, खतरनाक। ये खतरनाक है। 10√13। चलो चलो एक काम करते हैं, सबको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले वो किधर गया? ईस्ट। तो ईस्ट कितना गया? तो सबसे पहले एक वेक्टर लिख लिया 10i कैप, ईस्ट की तरफ गया था। दूसरा साउथ, साउथ का मतलब नीचे।
नीचे का मतलब वाई एक्सेस की माइनस वाई एक्सेस? माइनस वाई एक्सेस, -20 j क्या? अब इधर 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 गलत, अरे तुम लोग पहले समझ लो। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, लास्ट में वो किधर गया? साउथ ईस्ट। कितना? 10√2। अब देखो दिक्कत क्या हुआ कि अब इसको नाम आई में लिख सकते हैं ना, जे में। तो हम एक चीज समझाए थे कि अगर ये एंगल कितना है 45, तो इसका दो कंपोनेंट याद है कर सकते थे। इधर आएगा 10 और इधर भी कितना आएगा 10। अब इसको भूल जाओ। अब इस वेक्टर को कैसे लिखेंगे, तो इधर क्या लिखेंगे 10i क्या, और इधर को -10j क्या। लास्ट में हमको कितना वेक्टर्स मिला? 1 2 3। तो जो डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे सबको ऐड करना है, 10i कैप प्लस -20j कैप प्लस 10i कैप -10j कैप। फाइनली कितना आएगा? 20i कैप और आ गया। अब अगर हमको इसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो रूट अंडर कितना आएगा? 9 4 13। समझे सब लोग? उतारो सब लोग अच्छे से, बस इतना तक पढ़ना है, ठीक है? हाँ बस तुम लोग बहुत समझ। चला कैसे? चलो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सीख गए सब लोग। नेक्स्ट लिखो सब लोग। नेक्स्ट लिखो स्पीड। स्पीड का डेफिनेशन देखो, ये डिस्टेंस बटा टाइम जो है ना, ये एक फॉर्मूला है ना? अगर वो बच्चों वाला डेफिनेशन है। अब तुम लोग थोड़ा माइंड थोड़ा अच्छे से क्या बोल सकते हैं? स्पीड का मतलब लिखिए, लिखो 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 लिखो। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन with respect to time, rate of change of position with respect to time is known as speed. देखो, चेंज इन पोजीशन, जितना जल्दी जल्दी पोजीशन चेंज करेगा स्पीड उतना ज्यादा होगा, जितना धीरे धीरे होगा स्पीड उतना कम होगा। उसी तो इसलिए लिखा गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, जिस रेट से पोजीशन चेंज होगा, और किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीड। अब समझो कि तुम लोग ये जो फॉर्मूला पढ़े हो ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये तभी लगाते हैं, लिख लो वहां सब लोग स्टार मार्क करके, तभी लगाना है इफ स्पीड इज यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट। अगर एक गाड़ी 15 मीटर पर सेकंड से चल रहा है हमेशा के लिए, तब ये फॉर्मूला लगाना है। लेकिन अगर उसका स्पीड चेंज होगा तो ये फॉर्मूला हम लोग नहीं लगा सकते, ठीक है? तो यहां स्टार मार्क करके लिख लो कि ये तभी लगाना है जब स्पीड यूनिफॉर्म होगा, ठीक है? अब
हम लोग को पढ़ना क्या है, एक टर्म है यहां पर एवरेज स्पीड। अच्छा, एवरेज का बात ही कब करते हैं? हाँ, अभी स्पीड कम छोड़ दो, हम लोग बोलते हैं कि हम लोग कभी कभी हमेशा कहीं कहीं जाते तो भाई तेरा एवरेज मार्क्स कितना आया, तुम्हारा एवरेज अटेंडेंस कितना है, तो एवरेज का बात हम लोग कब करते हैं? लगभग, लिखिए एवरेज स्पीड लिखिए। इट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, इट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन अ टाइम इंटरवल और अ जर्नी। कभी भी एक टाइम इंटरवल का बात करें, 2 घंटा, 1 महीना, 1 साल, या जर्नी का मतलब हो गया धनबाद से बोकारो, है ना। स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन अ टाइम इंटरवल, इन अ टाइम इंटरवल और इन अ जर्नी, और इन अ जर्नी। ठीक है, तो उस स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज स्पीड। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा ये बोलता है कि हम धनबाद से रांची 40 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से गए, और हमको पता है कि धनबाद से रांची वो कांस्टेंट तो गया नहीं होगा, कहीं धीरे, कहीं स्पीड, कहीं हाईवे मिला होगा, कहीं टूटा होगा, तो इसका स्पीड हमेशा चेंज होता होगा। तो जो 40 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड बताई, वो अपना कौन सा स्पीड बताया? एवरेज। ठीक है, और एवरेज स्पीड निकालने का एक फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। चलिए इसको नोट डाउन करिए, इसी पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, फाइंड द एवरेज स्पीड। ए से बी, ए से बी गया वो 10 मीटर पर सेकेंड से, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 200 मीटर। फिर बी के बाद वो स्पीड बढ़ा दिया 20 मीटर पर सेकेंड, कितना स्पीड, सॉरी कितना डिस्टेंस? 400। तो आपको बताना है कि इस पूरे जर्नी में फ्रॉम ए टू सी, चलो सब लोग ट्राई करो, खुद से ट्राई करो ना, खुद से ट्राई करो, सही हो गलत हो कोई मैटर नहीं करता, और बने ना बने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ट्राई तो करो कम से कम कि हम। 40 गलत आंसर है, अब बोलते रहो 15, 20, 25, 30, ट्राई करो, बना के आंसर निकालो, कभी भी वर्बली आंसर नहीं आएगा। देखो तुम लोग डिस्कस करोगे तो फिर मजा नहीं आएगा, डिस्कशन नहीं, खुद से पहले सोचो। पंद्रह मीटर पर से, चलो तो एक काम करते हैं, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। हमको पता है कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किए हैं? 600।
डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टाइम तो कहीं नहीं मेंशन नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहां से लेकर यहां तक कांस्टेंट 10 मीटर पर सेकंड से गया, तो यहां से लेकर यहां तक अगर हमको टाइम चाहिए तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है 200, स्पीड कितना है 10, तो यहां लग गया 20 सेकंड। उसी तरह से अगर हम यहां टाइम निकालें 400 डिवाइडेड बाय 20, यहां भी कितना लग गया, तो 20 और 20 कितना हो गया 40। आंसर कितना आ गया, ठीक है। अब हम ये क्वेश्चन जानबूझ के क्यों करा है, समझना फैक्ट। अब बहुत लोग सोचोगे कि एवरेज कैसे निकालते हैं, 10 और इधर 20, तो 10 प्लस 20 कितना हो गया 30 डिवाइडेड बाय 2, ऐसे एवरेज निकलता है ना। तो आंसर कितना आ गया 15। तो दिमाग में उसका बैठ जाता है कि हर बार एवरेज ऐसे ही निकालेंगे, लेकिन हम बोल देते हैं कि एवरेज कभी ऐसे मत निकालो कि दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर दिया आंसर आ गया, ठीक है। अब इसको गलत प्रूफ करने के लिए कि ऐसा नहीं करना है, एक और क्वेश्चन लिखिए। देख क्वेश्चन उतार नहीं सब लोग, चलो नहीं उतारे हो तो हम इसको कोने में रख देते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ए से बी, बी से सी और सी से डी, यहां 10 मीटर पर सेकेंड, यहां 20 मीटर पर सेकेंड, यहां 30 मीटर पर सेकेंड, यहां टाइम 5 सेकेंड, यहां टाइम 10 सेकेंड और यहां टाइम 20 सेकेंड। तो बताना है कि एवरेज स्पीड कितना है, ट्राई करिए। वन 170/7, फ्रैक्शन में ही रहने दो, फ्रैक्शन में ही रहने दो। हो गया, देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। हमको यहां पर टोटल टाइम पता है कितना, डिस्टेंस नहीं पता, तो डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस इन स्पीड इनटू टाइम कितना होगा 50, यहां पर और यहां पर 600। आंसर कितना आ रहा है 850/1, ठीक है। प्रैक्टिस हो गया। अब थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस पे आता है, ये तो प्रैक्टिस हुआ ना। क्वेश्चन लिखिए, 2 क्वेश्चन देंगे और वो 2 क्वेश्चन का जो फैक्ट है वो याद रखोगे, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। लिखो क्वेश्चन लिखो, इसको मिटा देना सब। चलो 2 क्वेश्चन ऐसा है कि ए से बी, बी से सी, स्पीड v1 स्पीड v2 और दोनों डिस्टेंस सेम है x और x। ये पहला क्वेश्चन, आपको इसमें निकालना है एवरेज। दूसरा क्वेश्चन में ए से बी, बी से सी, स्पीड v1 v2, यहां पे टाइम लगा t और यहां पे भी टाइम लगा t। इस केस में एवरेज स्पीड, और इसमें भी एवरेज उसमें भी एवरेज। देखो इस क्वेश्चन पहले समझ लो, पहला वाले केस में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया, पहले v1 से पहले v2 से। दूसरे क्वेश्चन में सेम टाइम तक v1 ट्रेवल किया फिर सेम टाइम तक v2 ट्रेवल किया, इस केस में एवरेज स्पीड।
और ये जो दो आएगा उसका रिजल्ट याद रखना है ताकि हम लोग जल्दी क्वेश्चन बना सके। हाँ, एवरेज निकालना। वेरी गुड। टू, हाँ ये फैक्ट याद रखना। हाँ, ये लोग फॉर्मूला रख लेते हैं कि अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक तरह से डिराइव ही कर लिए खुद से। ट्राई करो, ट्राई करो, देखो ट्राई करने में सब होगा, तुम ट्राई ही नहीं करती। हाँ, डर जाती है क्वेश्चंस देख के। फिजिक्स थोड़ी भूत की तरह थोड़ी पकड़ लेगा तुमको। समझो कि हमको अगर निकालना है, सबसे पहले तुम ही से पूछते हैं एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस। पहले ये बताओ यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ। 2x, तो यहाँ लिखो टोटल डिस्टेंस हुआ 2x। ऐसे खुद से पूछ पूछ के लिखना है। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2x। अब हमको क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब हमको टाइम चाहिए, अब यहाँ पर टाइम तो कहीं नहीं दिया है। अब टाइम निकालेंगे कैसे, तो उसके लिए थोड़ा दिमाग लगाना होगा कि इस, देखो हाँ, इस रीजन तक स्पीड कांस्टेंट है, तो हम यहाँ टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस बाय स्पीड। फिर यहाँ पे निकाल लेंगे डिस्टेंस बाय स्पीड। दोनों टाइम निकल गया, दोनों टाइम का ऐड करके थोड़ा मैथ्स लगा के सॉल्व कर लेंगे। इधर देखो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। तो पहले 2x लिख दिए डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो हमको पता है कि इस रेंज में यहां से लेकर यहां तक स्पीड कांस्टेंट है, तो टाइम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ का टाइम हो गया x बाई v1, और यहाँ का टाइम कितना हो गया x बाय v2। तो टोटल टाइम के लिए क्या लिखेंगे, x बाय v1 प्लस x बाय v2। अब ये पूरा का पूरा मैथ्स है। अब मैथ्स कैसे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर 2x, नीचे इन दोनों में से x कॉमन आ गया, 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2। ये x क्या हो गया, कैंसल। 2 ऊपर बच गया, नीचे, अच्छा नीचे इन दोनों को ऐड करेंगे तो कैसा आएगा, v1 v2, और ऊपर में क्या होगा v1 प्लस v2, ये ऊपर चला जाएगा। तो फाइनल आंसर यहां लिख लेते हैं, 2v1v2 डिवाइडेड बाय, अब थोड़ा बुद्धि इसमें लगाओ जल्दी। हाँ, अब ये जो दो फॉर्मूला है वो दो फॉर्मूला एकदम दिमाग में रखना। पहले फॉर्मूला ये कब लगाना है, जब क्या सेम हो, डिस्टेंस सेम हो। और ये फॉर्मूला तब लगाएंगे जब टाइम सेम हो। चलो तो इसमें निकालते हैं टोटल डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड टाइम, यानी यहां पर होगा v1 इंटू टी, और यहां पर होगा, तो टोटल हो गया v1 टी प्लस v2 टी, टोटल टाइम। तो टी टी कैंसिल हो गया, तो आपको याद एकदम एग्जैक्ट रखना है, ये फॉर्मूला तब लगाना है जब डिस्टेंस सेम हो, और ये फॉर्मूला तब लगाना है जब टाइम सेम हो। और बाकी अगर अलग कुछ भी आए तो फिर हम लोग पिछला जो किए थे वैसे कर लेंगे।
एक काम करो ना, सबके पास पैकेज है ना? पेज नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 14। सब लोग जितना जल्दी हो सके ट्राई करो, सॉल्यूशन मत देखना कोई। पेज 59, सॉल्यूशन कोई मत देखना। पेज 59, क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट वाला एकदम, है ना? सॉल्यूशन मत देखना, क्वेश्चन देखो, ट्राई करो सीधा। और एक्यूरेसी देखो, हम यहाँ टाइमर लगा दे रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, ठीक। हाँ, देखो इसको दो तरीके से आंसर ला सकते हो। पहला तरीका एकदम आदर्श विद्यार्थी जैसा, पहला क्या दिया हुआ है? स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, और कितना डिस्टेंस? 30 किलोमीटर। नेक्स्ट कितना दिया है? 40 किलोमीटर पर आवर, कितना डिस्टेंस? चलिए, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? अब टाइम निकालना है, तो यहां का टाइम निकालेंगे 30/60 हाफ, और यहां टाइम होगा 3/40 यानी 3/4। तो नीचे लिखेंगे 1/2 प्लस 3/4, तो 60 डिवाइडेड बाय, नीचे 5/4 हो जाएगा, तो 60 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5। आंसर कितना आ गया? ये हो गया कि हम लोग जो सीखे थे वो किए। अब आपको अगर समझना है कि इसको जल्दी करना है, क्या ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों जगह डिस्टेंस सेम है? और अभी हम पढ़ाएं कि अगर दोनों जगह डिस्टेंस सेम है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं,
लेकिन ये तभी लगा सकते जब दोनों जगह क्या सेम है, डिस्टेंस। तो 2 × 60 × 40 डिवाइडेड बाय, दोनों को ऐड करेंगे तो नीचे समझे। नेक्स्ट लिखिए, एवरेज वेलोसिटी। क्या क्या, दो क्वेश्चन बोले हैं, एक क्वेश्चन और दे देते हैं। हाँ? चलो एक क्वेश्चन लिखो, हम लिखवाते हैं। लिखो, अ कार ट्रेवल्ड, ना नहीं बताएंगे, क्वेश्चन लिखिए। अ कार ट्रेवल्ड 60 किलोमीटर। चलो सब खोज ही लिया वो। 62 जो है उसमें जहां जहां वेलोसिटी लिखा है वहां वहां स्पीड कर लेना। 62 में जहां जहां वेलोसिटी लिखा है वहां वहां स्पीड कर लेना। बना। आए? चलो चलो बनाओ। अच्छा, इसमें वो डायरेक्शन चेंज है क्या? तब छोड़ दो अभी, हटाओ हटाओ। नहीं नहीं, एक मिनट, एक मिनट, फिर भी क्वेश्चन बनाओ, बनाओ बनाओ बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, आंसर में फर्क पड़ेगा, आंसर वो आंसर नहीं होगा, कुछ आंसर में फर्क पड़ेगा। अच्छा, सिर्फ सब नॉर्थ ही जा रहा है कि कहीं डायरेक्शन चेंज हुआ? ट्रेवल विद डू नॉट ट्रेवल। अच्छा, सब नॉर्थ ही में जा रहा है तो कोई मजा नहीं है, फिर बनाओ बनाओ, आंसर वही आएगा फिर। पूछ रहा था कैसे बनेगा। देखो क्वेश्चन हम समझा दें, अगर नहीं समझे हो तो। समझ गया? कौन कौन? हाँ? सबसे पहले ये बोला है कि कार जो ट्रेवल किया है कितना किलोमीटर, 60 किलोमीटर, विद एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर ड्यू नॉर्थ। मतलब नॉर्थ में कितना चला वो, 60 किलोमीटर, कितने के एवरेज वेलोसिटी से? ठीक है।
अब उसके बाद क्या लिखा है, इट ट्रेवल्स एट 25 किलोमीटर फर्स्ट आवर फॉर फर्स्ट 15 किलोमीटर, उसके बाद 15-32। देखो इसको हम समझा देते हैं, इधर देखो, टोटल कार जो ट्रेवल किया वो टोटल कितना किलोमीटर ट्रेवल किया, 40 किलोमीटर, सॉरी 40 है कि 60 है, 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, और इसका एवरेज कितना दिया हुआ है, 40 किलोमीटर, ये दे दिया। उसके बाद वो बता रहा है कि ये जो 60 किलोमीटर जो ट्रेवल किया वो कैसे वो ट्रेवल किया, तो सबसे पहले जो पहला 15 किलोमीटर है, पहला 15 किलोमीटर, पहला 15 किलोमीटर कितने स्पीड से ट्रेवल किया, 25। उसके बाद दूसरा कितना किलोमीटर, 32 किलोमीटर, कितने स्पीड से, 64 किलोमीटर पर आवर से, है ना। उसके बाद बोल रहा है कि लास्ट, अच्छा लास्ट कितना किलोमीटर बचा, 13 किलोमीटर बचा, तो बोल रहा है कि लास्ट का 13 किलोमीटर वो कितने स्पीड से ट्रेवल किया होगा, ये क्वेश्चन है। कहां पर, फॉर द लास्ट, डायग्राम छोड़ दे, ऊपर लिखा ना 13 किलोमीटर लास्ट, तो कैसे करना है सोचो, बताएं तुरंत। तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ, इधर इधर देखो, सबसे पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 60, एवरेज कितना लगा, 40। तो हमको पता है कि एवरेज स्पीड जो होता है वो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, और एवरेज कितना दे रखा है, 40। तो बताइए टाइम लिख सकते हैं, 60 डिवाइडेड बाय 40, कितना आ गया, यानी उसको टोटल चलने में कितना समय लगा होगा, 3/2। ठीक है, अब समझो ध्यान से, 3/2 आवर में यहां कितना समय चला गया, तो टाइम निकाल सकते हैं। बताइए इसका टाइम कैसे निकलेगा, T1 डिस्टेंस बाय स्पीड 15/25, इसको लिख सकते हैं 3/5। इसमें बताओ कितना समय गया, 32/64, कितना आ गया, 1/2। अब समझो ध्यान से, टोटल कितना समय लगा, 3/2, लगभग 1.5 घंटा। 1.5 घंटे में यहां ट्रेवल किया कितना, 0.6, यहां ट्रेवल कितना किया, 0.5। तो बताओ लास्ट में उसको कितना टाइम और बचा, तो 0.6 और 0.5 कितना हो गया, 1.1, टोटल टाइम कितना था, 1.5। तो बताओ यहां कितना समय लगा होगा, तो डिस्टेंस कितना हुआ, 13, टाइम कितना है, 0.4। तो अगर हमको ये स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस बाय टाइम, इसको लिख सकते हैं 130/4, कैंसिल अगर करोगे कितना आएगा, 30 12 32.5। हाँ बोलो, अभी तो क्लास ले रहा है।
किसका टाइम निकाला? टोटल का निकाला। टोटल का टाइम कितना आया? 3/2। उसके बाद क्या किए? ठीक है, हाँ तो सी का निकाले कि सी का पता चला कि उस उधर चला गया कितना 1 ए अल्लाह नहीं, ये तो उठा के फेंक देंगे हम बाहर। ठीक है, तो लास्ट में कितना बचा समय? लास्ट का इंटरवल में कितना समय बचा? बताओ, लास्ट का इंटरवल में कितना समय बच गया जाने के लिए? 0.4। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है लास्ट में? 13। तो स्पीड कैसे निकलता है? डिस्टेंस बाय टाइम, तो वही करके निकालना। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चंस देते हैं, फटाफट बनाओ तब तक। हाँ 15 मिनट बाकी, वही ना, कैसे छोड़ दे। हेडिंग भी दे चुका है। अच्छा, चलो एक काम करो, टॉपिक डालो एवरेज वेलोसिटी। जल्दी जल्दी जल्दी, नेक्स्ट क्लास में एक्सेलरेशन से स्टार्ट करेंगे। चलो एवरेज वेलोसिटी लिखो, फॉर्मूला लिखो, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, यानी कि जब एवरेज स्पीड निकालना होता है तो वहां डिस्टेंस देखते हैं, और जब वेलोसिटी निकालना होगा तो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और डायरेक्ट एक क्वेश्चन लिखो सीधा। चलो ए बी सी है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल। यहां चला वो 10 मीटर पर सेकंड से, यहां भी चला वो 10 मीटर पर सेकंड से, और इधर भी चला वो 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, क्वेश्चन पहले देख लो। ये 20 मीटर, ये भी 20 मीटर, और नीचे वाला भी 20 मीटर। ठीक है, चलो कॉपी पेन है, सब लोग ट्राई करना स्टार्ट करो। गलत आंसर है। चलो आपको ए से ले, अच्छा ए से अगर ए तक निकालने बोलते तो 0 होता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है, उतना आसान देंगे नहीं। तो ए से लेकर अगर वो सी तक गया, यहां से यहां, तो आपको ये बताना है कि एवरेज वेलोसिटी कितना होगा। देखो जितना तुम लोग बोल रहे हैं ना, पेन है कॉपी है, ट्राई करो, ऐसे बोलने से नहीं होगा तुम्हारा। कैसे निकाल ली? 10/2। तुम लोग बोलते रहो, हम सुनते रहेंगे। हमको कॉपी में चाहिए सॉल्यूशन। हाँ देखा। हाँ गलत है, 1 मिनट, उसको दे दो, सही है, उसका सही है, बाकी लोग ट्राई कर।
10/2, एक मिनट, 10/2, हाँ सही है, 5 सही है। चलो इधर देखो। हाँ, अच्छा, ए से लेकर सी तक हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट। तो ए से अगर हम सी तक का बात करें तो यही शॉर्टेस्ट पाथ है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 20 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब टाइम कितना लग गया, तो हम तो एक्चुअल में ऐसे पहुंचे हैं, तो इधर जाने में कितना सेकंड लगा होगा, डिस्टेंस कितना है 20, स्पीड कितना है 10, तो 20/10, यहां टाइम लग गया कितना, 2 सेकंड, और यहां से यहां टाइम कितना लग गया, 2 सेकंड। तो इसका मतलब ए से सी तक पहुंचने में 2 सेकंड लगा कि 4 सेकंड, 4 सेकंड। ठीक है, एक क्वेश्चन हम देते हैं, लेकिन अगर डिस्कस नहीं करोगे तो हम देंगे, वो एनटीएससी का क्वेश्चन है, पहले एनटीएससी होता था उसका, अब पता नहीं होता है नहीं होता, हम कर देंगे। क्वेश्चन लिखिए, जो जो डिस्कस करेगा वो इस गेम से ही बाहर, ठीक है, हम उसी का आंसर मानेंगे जो डिस्कस नहीं करेगा। लिखिए, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट find the displacement from A to B. Find the displacement from A to B if the particle rotates 60 degree. If the particle rotates 60 degree. रेडियस आर दिया हुआ है, ठीक है, ट्राई करो। डिस्कशन नहीं, जो डिस्कस करेगा उसका आंसर वैलिड नहीं होगा। 1/2। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, और जो आंसर आ जाए अपने कॉपी में आंसर लिख के उसको ऐसे गोल कर देना। हाँ, नेक्स्ट क्लास से एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, उसके बाद इक्वेशंस ऑफ मोशन 1/2। कितना, 4r² प्लस, ठीक, ठीक है। हमको तुमसे उम्मीद है कि तुम बनाएगा। हंस क्या रहा है तुम लोग, बनाएगा वो। हम्म, तुमको देखते तो हमको अपना बचपन याद आ जाता है। चलो बनाओ। अगर मैथमेटिकली बोले तो ट्रायंगल का क्रॉस अगर क्या
देखो तुम लोग सब गेम से बाहर हो गए, हम बोले थे डिस्कस नहीं करना, तुम लोग सब डिस्कस कर रहा है। देखो इसका सॉल्यूशन कितना आसान है। देखो एक्चुअल में सबसे पहले इधर देखो, हल्ला नहीं। डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये हो गया इनिशियल पॉइंट और ये हो गया फाइनल। इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट है। अब हम ये बोलेंगे कि अगर ये आर है तो ये भी आर ही होगा, दोनों रेडियस है। अब इस ट्राइंगल को अगर देखें तो यहां अभी फिलहाल इस ट्राइंगल को आइसोसेलेस बोल सकते हैं। तो आइसोसेलेस अगर होगा तो ये अगर थीटा होगा तो ये भी कितना होगा, थीटा। अब ये थीटा और ये 60 डिग्री है, तो इस एंगल को भी कितना होना होगा। अब ये आइसोसेलेस से कौन सा ट्राइंगल बन गया, इक्विलैटरल। और अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, आर। तो इसका आंसर है कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, आर। क्वेश्चन खत्म। वो दोनों रेडियस आ रहा है ना। हाँ, तो फिर हम बोलेंगे कि थीटा प्लस 60 इज इक्वल टू 180। ठीक है, एक होमवर्क लिखो। किस फॉर्मूले से, क्यों नहीं आएगा, तुम लोग गलती क्या किया वो बताते हैं। सबसे पहले हम लोग किधर गए, ऐसे जा रहे हैं ना हम लोग, यहाँ स्ट्रेट जा रहा है कि सर्कुलर जा रहा है। एक्चुअल में हम लोग कैसे जा रहे हैं, 19-20। क्या हो गया तुमको, 19-20 कर रहा है तुम। चलो एक होमवर्क लिखो। सेम क्वेश्चन, ए से बी, इस बार ये एंगल है 30 डिग्री। होमवर्क, होगा ही भाई, दोनों रेडियस ही होगा ना। ठीक है, नहीं बनेगा अभी घर में बनाना।